हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल हमने नाउन्स के कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। आज उससे आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 4, सम अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन ओनली सिंगुलर फॉर्म। आर्टिकल ए एन इज ऑल्सो नॉट यूज्ड विद दीज नाउन्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं और उसे हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। उसके लास्ट में हम एस या ई एस नहीं लगा सकते हैं और ना ही उसमें आर्टिकल ए या एन का यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, वर्ड, फ्यूल, कॉस्ट, एटसेट्रा। यहाँ पे वर्ड का मतलब है वादा। हम किसी से अगर कोई वादा कर रहे हैं, उस सेंस में अगर हम वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। एस या ई एस नहीं लगाया जा सकता है। अगर हम एस या ई एस लगाते हैं तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। यहाँ पे फ्रेंड्स सीनरी है, सीनरी में हम ई एस नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज रेसिडेंस। इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन में हम एस नहीं लगा सकते हैं। अगर हम सीनरी में इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर और जितने भी वर्ड्स अभी मैंने पढ़ाए हैं उसमें अगर हम एस या ई एस लगाते हैं तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हमें इस तरीके के कुछ वर्ड्स अप्लाई करने होंगे। जैसे कि पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हमें इंफॉर्मेशन को प्लूरल बनाना है तो हमें पीसेज ऑफ लगाना पड़ेगा, तब जा कर के ये प्लूरल बनेगा। जैसे कि एक और सेंटेंस है, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। हम फर्नीचर्स अगर लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। अगर फर्नीचर को हमें प्लूरल बनाना है तो हमें मेनी काइंड्स ऑफ लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 5, सम नाउन्स आर सिमिलर इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही फॉर्म में एक जैसे दिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए डियर, शीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, वेकेशन, एटसेट्रा। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वन डियर इज रनिंग, देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स अगर हम सिंगुलर बना रहे हैं सेंटेंस को या फिर प्लूरल बना रहे हैं, ये दिखने में एकदम सेम होंगे। अगर हम फिश की बात करते हैं तो फिश में हम एस या एस नहीं लगा सकते हैं। फिश को हम सिंगुलर फॉर्म में ही लिखेंगे। अगर हम फिशेस लिखते हैं तो इसका मतलब होता है विभिन्न प्रजातियों के फिश। रूल नंबर 6, hyphenated noun is never used in plural form। hyphenated noun को हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जैसे कि 100 रुपीज़ अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, 100 रुपीज़ सही होगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 7, कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर अगर हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन ये गलत होता है। कभी भी कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर नहीं बोला जाता है, हमेशा कज़न बोला जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना गुड नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी हम गुड नेम नहीं बोलेंगे, नेम बोलेंगे। नेक्स्ट है बैड ड्रीम, यानी कि बैड ड्रीम यानी कि खराब सपना। तो सपना जब भी हम रात को देखते हैं ना तो उसे हम नाइट मेयर कहते हैं। ये जो ड्रीम है ना वो रात का सपना नहीं होता है। ड्रीम का मतलब होता है कि हम हमारा लक्ष्य क्या है, हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उस सेंस में हम ड्रीम का यूज़ करते हैं। सपना, रात का सपना देखने के यूज़ में हम नाइट मेयर का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, फ्लोर एंड ग्राउंड, दिखने में ये दोनों वर्ड सिमिलर हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। फ्लोर का मतलब फर्श होता है, जो घर के अंदर का फर्श होता है, और ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, जो बाहर की जमीन होती है। स्किल और टैलेंट दोनों एक जैसा दिखने वाला है, लेकिन स्किल का मतलब होता है जो हम सीखने के बाद प्राप्त करते हैं, और टैलेंट का मतलब होता है जो हमारे पास जन्म से है। इनवी एंड जेलसी, इनवी का मतलब ईर्ष्या और जेलसी का मतलब भी ईर्ष्या होता है, लेकिन इनवी वाले ईर्ष्या का मतलब होता है कि दूसरों की चीज़ को देख करके ईर्ष्या होना, और जेलसी का मतलब होता है अपनी चीज़ को खोने का डर। यानी कि हमारे पास कोई चीज़ है, हमें ये डर हो रहा है कि ये हमारी चीज़ उसके पास न चली जाए,
तो हम इस सेंस में जेलसी का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के कुछ कन्फ्यूज़िंग वर्ड्स होते हैं जिसको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो नाउन्स के रूल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मैं भी उसी से मॉक टेस्ट देती हूँ और अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नाउन के नेक्स्ट रूल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख़्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।